वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, माय यूट्यूब फैमिली, वार्मली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं डॉक्टर हिरा उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम दोस्त, मेरे तमाम व्यूअर्स ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और मैं हमेशा ही आप सबके लिए दुआ को हूँ और रहूँगी कि अल्लाह ताला हमेशा आप सबको खुशहाल रखे और हर किस्म की बीमारी से भी आप लोगों को बचाए, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी से नवाजें और हमेशा आप लोगों को खुशहाल रखें। दोस्तों, आज बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन डिस्कस करूँगी। कुछ कॉमन इश्यूज़, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आप लोग देखिएगा कंप्लीट वीडियो। अगर आप इस मेडिसिन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में तमाम इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, जो आज मैं मेडिसिन आपसे डिस्कस करने वाली हूँ होम्योपैथिक की, इसका नाम है आयरिस वर्सिकुलर। दोस्तों, आयरिस वर्सिकुलर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक की मेडिसिन है और बहुत यूज़फुल है। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियोस में, और इसके एक्शंस क्या हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी मज़ीद के इसकी अहम अहम अलामात कौन सी हैं और जिस्म के किस हिस्से से वो मुतल्लिक है। इसके अलावा दोस्तों, हम आयरिस के बारे में बात करेंगे कि इसकी कमी और ज़्यादती के बारे में, कि कौन कौन सी सिचुएशन में इसकी तकलीफ़ और अलामात में कमी आती है और कब कब इसके अलामात जो है या तकलीफ़ है पेशेंट की वो बढ़ जाती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी इसकी एंटीडोट होम्योपैथिक मेडिसिन, और सबसे लास्ट में वीडियो के हम डिस्कस करेंगे कि आयरिस को हमने किस पोटेंसी में लेना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो चलें दोस्तों, चलते हैं हम वीडियो की डिटेल्स की तरफ। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आपको आयरिस के बारे में बताऊंगी कि ये जो मेडिसिन है वो हमारे जिस्म के कौन कौन से हिस्से हैं जिस पे सबसे अच्छे से असरअंदाज होती है, या ये कह लेंगे जिस्म के कौन से हिस्से हैं जिनके लिए आयरिस वेसिकुलर जो है बहुत मुफीद मेडिसिन है। तो दोस्तों, हमारा लबलबा, हमारे जो थूक पैदा करने वाले गदूद होते हैं वो, थायराइड, आंतों के गदूद, और हमारे जो मैदे की आंतों की बलगमी झिल्लियाँ होती हैं, ये तमाम वो हमारे जिस्म के पार्ट्स हैं कि जिन पे आयरिस वेसिकुलर सबसे ज़्यादा अच्छा असर दिखाती है और इन पार्ट्स के लिए ये बहुत मुफीद है। इसके अलावा दोस्तों, सफ़र का जो बहाव है उसमें आयरिस इजाफ़ा करती है। इसके अलावा और बहुत सी कॉमन कॉमन चीज़ें हैं, इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स कह लें, कि जिसके अंदर आप आयरिस को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब उन तकालीफ़ की तरफ चलती हूँ कि जिनमें आयरिस बहुत बेनिफिटेड मेडिसिन है। सबसे पहले तो दोस्तों, वो पेशेंट जिन्हें आधे सर के दर्द की तकलीफ़ होती है, दर्द शकीका जिसे कहते हैं, उसके फ़ौरी इलाज के लिए आयरिस बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। और दर्द शकीका से जो रिलेटेड जितनी भी सिम्टम्स हैं, यानी कि जैसे आधे सर का दर्द हम कहते हैं इसे, कि पेशेंट के आधे सर में दर्द होता है, तो ऐसा कोई भी पेशेंट जो आपके पास आ रहा है और वो शिकायत करता है इस बात की कि उसे आधे सर में दर्द है, उसके साथ आँखों के आगे अंधेरा आने की शिकायत हो रही है, या फिर वो ये कह रहा है कि मुझे जकड़न महसूस हो रही है दर्द के साथ। इसके अलावा जब से मेरा जो सर के दर्द में शिद्दत आई है, तकलीफ़ बढ़ी है, तो उसके साथ पेशेंट को मतली महसूस होगी, बहुत ज़्यादा पेशेंट का दिल ख़राब होगा, और इसके साथ मैदे की जो खटास है वो भी पाई जा सकती है। तो इस तरह की जो अलामात के साथ पेशेंट को आधे सर का दर्द होता है, तो इस किस्म के आधे सर के दर्द से निजात के लिए जो आयरिस है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा दोस्तों, मैदे की जो खटास का मसला कुछ लोगों को पाया जाता है, तो मैदे की
खटास के लिए जो आयरस वेसिकुलर है ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसन है। और सिर्फ मैदे की खटास से नहीं बल्कि मैदे के अंदर गैस जो ज़्यादा बन रही हो जिन लोगों को, और उस गैस के ज़्यादा बनने की वजह से सर दर्द का इशू हो रहा हो, तो वहाँ पे आयरस बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो शिकायत करता है कि मुझे गैस बहुत ज़्यादा बन रही है और सर की तरफ चढ़ती हुई महसूस हो रही है और उसकी वजह से मेरे सर में बहुत शिद्दत का दर्द शुरू हो गया है, तो ऐसे में अगर आप पेशेंट को आयरस वेसिकुलर मेडिसिन की डोज देते हैं तो आप देखिएगा कि 20 से मिनट से 30 मिनट यानी आधे घंटे तक पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसका जो सर का दर्द है वो रिकवर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हाई बीपी का मसला हो, ये भी ज़्यादा सूरत हाल यही होती है कि अगर गैस पेशेंट को ज़्यादा चढ़ रही है, सर में शदीद दर्द हो रहा है, उसकी वजह से साथ हाई बीपी भी पेशेंट को हो गया है, तो ऐसे हाई बीपी की कंडीशन के अंदर भी अगर आप पेशेंट को आयरस मेडिसिन देते हैं तो वो आप देखेंगे कि आधे घंटे तक उसका जो बीपी है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। आप पेशेंट को 200 की पोटेंसी में दे सकते हैं फौरी तौर पर डोज। जब आपके पास हाई बीपी की और इन अलामात के साथ पेशेंट आ रहा है तो 200 की पोटेंसी में आप पेशेंट को यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह उसका जो बीपी है वो जल्दी से नीचे आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों वो पेशेंट जिनको ये स्टमक की खटास का और गैस बनने का इशू और इसके साथ साथ हैज़े का मसला अगर आ रहा है, तो ऐसी हैज़े की जो ख़राबी का मसला है इसके अंदर भी आयरस वेसिकुलर जो है वो बहुत मुफीद है। कुछ औरतें होती हैं जिन्हें उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ रही होती है, दिल मतली कर रहा होता है, उनको भी असल में यही मसला होता है कि जो मैदा होता है उसकी ख़राबी की वजह से गैस बहुत बन रही है, खटास महसूस हो रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं। उसके साथ पे जो ख़वातीन हैं वो शिकायत करती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मतली हो रही है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं, तो ऐसी औरतों की जो उल्टियाँ हैं उसके अंदर भी आयरस वेसिकुलर मुफीद मेडिसिन है। इसके अलावा दोस्तों वो अफराद जो इस किस्म की शिकायत करते हैं कि हम जब भी सुबह में उठते हैं नाश्ता करते हैं तो नाश्ता करने के फ़ौरी बाद हमें चेहरे का जो असाबी दर्द है उसकी शिकायत होती है। इसके साथ साथ नाश्ते के फ़ौरन बाद जब भी हमें यह असाबी दर्द शुरू होता है तो इस असाबी दर्द के साथ हमें ज़बान में जलन महसूस होती है और ज़बान के साथ साथ मुंह में भी, पूरे जो मुंह है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। तो ऐसी शिकायत में भी आप पेशेंट को आयरस वेसिकुलर इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लास्ट पॉइंट दोस्तों, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जिसके अंदर आयरस बहुत ही बेनिफिटेड मेडिसिन है, तो इसका जो एक्शन है वो एक और इशू यानी कि हमारे जो कान है, कानों पर बहुत अच्छा है। दोस्तों अक्सर लोगों को चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं लेकिन उनको डिफरेंट मेडिसिन लेके भी, डिफरेंट चेकअप करवा कर भी समझ नहीं आ रही होती कि मसला क्या है। कुछ लोग समझ रहे होते हैं कि दिमागी कमज़ोरी या असाबी कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ रहे हैं, या नज़र की कमज़ोरी या सर दर्द की वजह से, या फिर स्टमक की कोई प्रॉब्लम चल रही है, गैस हो रही है, उसकी गैस की वजह से भी आते हैं चक्कर, दिमागी कमज़ोरी की वजह से भी लेकिन अगर इन तमाम इश्यूज़ को आप देख रहे हैं लेकिन फिर भी आपका जो चक्कर आने का इशू है वो रिज़ॉल्व नहीं हो रहा, तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जो कॉज करता है ये कि पेशेंट को चक्कर बहुत ज़्यादा आए, तो वो होते हैं हमारे कान की ख़राबी के मसाइल। दोस्तों कान की किसी भी ख़राबी की वजह से अगर पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक ये पॉइंट है कि हमारे कान के अंदर एक माया होता है, उसका जो तवाज़ुन है वो बरकरार रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी ख़राबी की, कान की अंदरूनी ख़राबी की वजह से जो कान का वो माया है उसका तवाज़ुन ख़राब हो जाता है, तो उस तवाज़ुन की ख़राबी की वजह से भी पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं और बहुत शदीद चक्कर भी आ सकते हैं कि जिसके साथ सर चकरा रहा है और क्या कहते हैं आँखों के आगे अंधेरा आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है। इस किस्म की अलामात भी पाई जाएँ तो कान से मुतल्लिक इन ख़राबियों के लिए और कान की ख़राबियों की वजह से आने वाले जो चक्कर हैं, इन तमाम मसाइल के अंदर आप अगर आयरस वेसिकुलर देते हैं पेशेंट को तो इंशाल्लाह उनको बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। तो दोस्तों ये वो की पॉइंट्स थे कि जिसमें आयरस वेसिकुलर बहुत बेनिफिटेड है और बहुत अच्छा एक्शन दिखाती है।
तो जैसे कि मैंने बात की थी कि बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, तो इन तमाम पॉइंट्स के लिहाज से आपको मालूम हो चुका होगा कि आयरस वेसिकुलर वाकई में एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली आयरस वेसिकुलर के जितने भी बेनिफिट्स थे, उसके एक्शन या हम कह लें उसके यूजेस, कि कौन कौन से मसाइल के अंदर या डिसऑर्डर्स के अंदर हम इस मेडिसिन को रिकमेंड कर सकते हैं या फिर अपने पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी बात कर ली कि हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जिनके ऊपर ये अच्छा असर दिखाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे थायराइड पे, हमारे लबे पे, थूक पैदा करने वाले गदूद, आंतों के गदूद और मैदे की जो झिल्लियाँ होती हैं और आंतों की झिल्लियाँ, उन सब पे ये वो हिस्से हैं जिन पे इसका असर बहुत खसूसी है। तो इन्हीं हिस्सों से मुतल्लिक जो भी मसाइल होंगे उनमें भी आयरस बहुत अच्छा असर दिखाएगी। दोस्तों ये तो इस्तेमालात हो गए, अब हम चलते हैं अलामात की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हम सर से मुतल्लिक अलामात की। तो आयरस वेसिकुलर का जो पेशेंट है दोस्तों, उसको पेशानी में दर्द होगा बहुत ज़्यादा, और ऐसा दर्द के जिसके साथ मतली बहुत ज़्यादा महसूस होगी, और सर के अंदर पेशेंट को ऐसा महसूस होगा कि जैसे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है। जो दाएं कनपट्टी है वो ज़्यादा मुतासिर होगी, यानी दाएं तरफ जो है वो दर्द ज़्यादा पाया जाएगा। वो अफराद ख़ास तौर पर जिनको पुराना सर दर्द होता है, बहुत अरसे से सर दर्द है और आराम नहीं आ रहा किसी भी चीज़ से, तो वहाँ पे भी हम आयरस वेसिकुलर को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अक्सर पेशेंट जो ये शिकायत करते हैं कि हमें पुराना सर दर्द है और जब भी ये दर्द शुरू होता है तो हमारी जो विज़न है वो ब्लर हो जाती है, यानी कि नज़र का जो धुंधलापन है उसकी तकलीफ़ आ जाती है। तो ऐसी अलामत के अंदर जो है आयरस से अच्छी और कोई मेडिसिन नहीं। इसके अलावा पेशेंट को, जब भी पेशेंट आयरस का कोई भी ज़हनी काम कर रहा होगा, तो ज़हनी काम करने से जो है सर दर्द शुरू हो जाएगा, और या फिर अगर हल्का फुल्का सर दर्द है तो ज़हनी काम करने से वो काफ़ी ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर लेगा। इसके अलावा सर पर आयरस के पेशेंट के फिंसियाँ भी बन सकती हैं, ऐसी फिंसियाँ कि जिनमें पस या पीप पड़ गई हो, तो ऐसी पीपदार फिंसियाँ बनने का रुझान सर में आयरस के पेशेंट में पाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब मैं बताती हूँ दोस्तों आपको कि आयरस के पेशेंट की कान से मुतल्लिक क्या अलामात होंगी। तो आयरस का जो पेशेंट है दोस्तों, उसको कान में ऐसी समात उसको आएगी, ऐसी आवाज़ सुनाई देगी जैसे कोई चीज़ गरज रही हो, यानी कि गरज सुनाई देती है पेशेंट को। इसके अलावा जैसे कोई चीज़ भनभनाहट कर रही हो तो गरज के साथ भनभनाहट भी महसूस होती है, और अक्सर औक़ात तो ऐसा महसूस होता है, ऐसी आवाज़ें कान में आती हैं जैसे कि घंटियाँ ज़ोर ज़ोर से बज रही हों। और इन अलामात के साथ अक्सर ही क्या होता है कि पेशेंट जो है वो बहरेपन का सामना उसको करना पड़ रहा होता है, और इस बहरेपन के साथ जो है आगे जाके ये भी इशू हो सकता है कि पेशेंट को या तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं या फिर शोर सुनाई देना शुरू हो जाता है। चक्कर आने की मैंने एक और भी पहले अलामत आपसे डिस्कस कर ली यूजेस के अंदर, कि अगर जो कान का माया है उसका तवाज़न भी बिगड़ जाता है तो उसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं, या फिर ये जो अलामात मैंने अभी बताई कि कान का बहरापन हो गया अचानक, या भनभनाहट या गर्ज या घंटियाँ सुनाई दे रही हैं, तो उसके साथ भी चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम चेहरे की। तो दोस्तों आयरस का जो पेशेंट है, मैंने बात की इस्तेमालात में भी कि जो चेहरे का असाबी दर्द होता है नाश्ते के बाद उसमें मुफीद है, तो इसकी चेहरे से मुतल्लिक यही अलामत है कि जब भी पेशेंट नाश्ता करेगा तो उसके चेहरे में दर्द, असाबी जो दर्द है वो शुरू हो जाएगा, और ये जो दर्द है ये निचले हिस्से से शुरू होगा चेहरे के, और निचले हिस्से से शुरू होकर ऊपर पूरे चेहरे में फैल जाएगा। इसके अलावा इसके साथ जलन भी पाई जाएगी मुंह में और ज़बान में भी। पेशेंट के नाश्ते के फ़ौरन बाद जैसे ही उसको चेहरे का असाबी दर्द शुरू होगा, उसके साथ ही मुंह और ज़बान में जलन भी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम गले की। दोस्तों आयरस के पेशेंट को मुंह और गला ऐसे जैसे झुलस गए हों, तो इस किस्म के झुलसे हुए महसूस होते हैं।
गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा पेशेंट को गले में महसूस होती है, और ऐसा जैसे कि कोई चीज़ डंग मार रही हो, तो डंग लग जाए हमें, जैसे कोई भी हशरात हैं वो डंग मार देते हैं, तो कितनी शिद्दत की तकलीफ़ होती है जो उस डंग का दर्द की वजह से हो रही होती है। तो ऐसी जो गले के अंदर पेशेंट को डंग लगने जैसा जो दर्द है वो महसूस होता है, जलन बहुत ज़्यादा पाई जाती है गले में, और जलन के साथ राल जो है टपकने का रुझान पाया जाता है, और राल भी ऐसी कि थोड़ी सी नहीं बल्कि बकसरत राल जो है वो पेशेंट की आएगी, या फिर पेशेंट को गिलहड़ का भी मसला हो सकता है। और मैंने बताया सवालात में कि थायराइड पे ये बहुत अच्छा असर दिखाती है, तो अगर गिलहड़ का मसला हुआ है पेशेंट को तो उसमें भी आयरस बहुत अच्छा असर दिखाएगी। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। अब दोस्तों डिस्कस करती हूँ आपके साथ में स्टमक से रिलेटेड सिम्टम्स की। तो दोस्तों आयरस वेसिकुलर का जो पेशेंट है, अगर उसके स्टमक से हम रिलेटेड बात करें इश्यूज़ की या सिम्टम्स की, तो इसको हम जैसे पहले बात की गले में जलन, ज़बान या मुंह में, तो अगर स्टमक से बात करें तो जो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर ही आयरस के पेशेंट के जलन पाई जाती है। और इसके अलावा सफ़रवी कै है पेशेंट को आती है, या फिर अक्सर खून मिली कै भी आ सकती है। मतली बहुत ज़्यादा पेशेंट को होती है, और जिसके साथ जो राल है वो बहुत ज़्यादा टपकती है। इसके अलावा जब शिकायत जो है मैदे से मुतल्लिक जब उनमें शिद्दत आती है, तो पेशेंट को जो भूख लगने का अमल है उसमें कमी वाक़या हो जाती है। ये कह सकते हैं आपके भूख बहुत कम पेशेंट को लगती है, कोई भी चीज़ खाने पीने की जो चाहत है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। आ जाते हैं अब हम दोस्तों एब्डोमेन पे। तो पेट की तरफ आए दोस्तों, तो जिगर के ऊपर भी आयरस जो है वो बहुत अच्छा असर दिखाती है। तो जिगर में अगर पेशेंट के दुखन पाई जा रही है, और दुखन के साथ कटन वाला दर्द हो रहा है बहुत शिद्दत का, कि ऐसे जैसे अंदर कोई चीज़ कट रही है, इस किस्म का दर्द पाया जा रहा है, और दर्द कॉलेज के जिसके साथ अफारा लाजमी तौर पर मौजूद है, तो ऐसे कॉलेज वाले अफारे में आयरस वेसिकुलर बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। पेशेंट को अगर असहाल आ रहे हैं और पखाना इस किस्म का आ रहा है जब बिल्कुल पतला हो जो, या ये कह लें कि पानी जैसा पखाना आ रहा है, आंतों और जो रेक्टम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जलन पाई जा रही है, तो ऐसी सूरत हाल में भी आयरस बहुत अच्छा असर दिखाती है। दोस्तों आयरस के जो पेशेंट की अगर पेट से ही मुतल्लिक अलामात की बात की जाए, तो आयरस के पेशेंट को रात का जो वक्त होता है, तो रात को वक्त मुकर्ररा पर बग़ैर दर्द के इसको असहाल आएंगे, और असहाल इस किस्म के होंगे दोस्तों कि उसकी रंगत की बात की जाए तो वो सब्ज़ रंग के होंगे। या फिर अक्सर ऐसी भी शिकायत आती है कि पेशेंट को असहाल नहीं हो रहे होते हैं लेकिन कब्ज़ का सामना करना पड़ रहा होता है। तो अगर ऐसी अलामात यानी कि जलन हो रही है, पेशेंट को अफारा बहुत ज़्यादा हो रहा है और रात के वक्त कब्ज़ बहुत रह रही है, तो तब आप पेशेंट को आयरस दे सकते हैं। आप इसे 30 पोटेंसी के अंदर अगर ऐसी सूरत हाल में कब्ज़ के लिए देते हैं, तो आप देखिएगा बहुत ही कम अरसे के अंदर जो कब्ज़ जो है पेशेंट की वो टूट जाएगी, और कब्ज़ की जो शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। चलते हैं अब हम दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अतराफ़ की बात कर लेते हैं, यानी कि बाजुओं और टांगों की हम बात करते हैं कि पेशेंट को आयरस वेसिकुलर के जो टांगे हैं और बाजू हैं उनमें किस किस्म की तकलीफ़ या अलामात हैं जो पाई जाएंगी। दोस्तों अतराफ़ की तरफ आए तो पेशेंट को जगह बदलने वाला जो दर्द है उसका सामना करना पड़ेगा, यानी कि अभी दर्द अगर एक बाजू में हो रहा है तो वहाँ से टांग में चला जाए, या टांग से बाजू में जा रहा है या कमर में जा रहा है, इस किस्म की जगह बदलने वाला दर्द पाया जा रहा है। या फिर अगर दोस्तों पेशेंट को लंगड़ी का दर्द पाया जा रहा है, ये अलामत भी आयरस में आती है कि लंगड़ी का दर्द जैसे जो कि बाएं कूल्हे का जो जोड़ है वहाँ पे ऐसे हो रहा हो कि जो जोड़ है बाएं कूल्हे का वो उखड़ गया हो, इस किस्म की शिद्दत का लंगड़ी का जो दर्द है वो पेशेंट में पाया जाएगा। जो दर्द है वो घुटने के पीछे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ तक उठता हुआ महसूस होता है, या इसके अलावा जो सुजाकी गैंठिया हो है वो भी आयरस वेसिकुलर के पेशेंट में पाया जा सकता है।
ये तो हमने कर ली बात दोस्तों एतराफ़ की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दोस्तों अब मैं बताऊंगी आपको स्किन से रिलेटेड आइरस वेसिकुलर की सिम्टम्स की। तो आइरस का जो पेशेंट है दोस्तों, इसकी जल्द कुछ इस किस्म की होगी कि क्योंकि हाजमे की ख़राबी है वो आइरस के पेशेंट पाई जा रही है, जैसे मैदे की खटास वगैरह हमने बात की, गैस का इशू बहुत ज़्यादा। तो हज़म की जो ख़राबी है उसके साथ पेशेंट को दाद निकलने का मसला हो रहा है, जिसके साथ जो हज़म की ख़राबी है वो लाजमी तौर पर पाई जाए। तो ऐसी दाद निकलने में जल्द पे जो आइरस वेसिकुलर है वो बहुत मुफीद दवा है। इसके अलावा दोस्तों और जो मसाइल जल्द से मुतल्लिक है आइरस के, वो ये हैं कि पेशेंट को फिनसियाँ निकलेंगी बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर, और ख़ास तौर पर ऐसी फिनसियाँ कि जिनके अंदर पस या पीप बहुत बन रही है, या ऐसे ही बनेंगे फिनसियाँ जो कि पस या पीप वाली होंगी, इसके अलावा नहीं होंगी। इसके अलावा दोस्तों चुंबल बनने का रुझान बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है। एक्जिमा पेशेंट की जल्द पे हो सकता है, और ऐसा एक्जिमा कि जिसमें रात के वक्त ये शिकायत पाई जाएगी कि पेशेंट को ख़ारिश स्किन पे बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस किस्म की अलामात एक्जिमा के साथ अगर पाई जा रही है रात की ख़ारिश, तो तब भी यहाँ पे आइरस वेसिकुलर बहुत अच्छा असर दिखाती है। दोस्तों ये तो हमने बात कर ली है तमाम अलामात की जो आइरस वेसिकुलर की हैं। अब हम एक और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस पॉइंट में हम बात करेंगे मोडेलिटीज़ की, यानी कि जो तब्दीलियां आ रही होती हैं पेशेंट में कि कब उसकी जो शिकायत हैं या अलामात हैं उनमें कमी वाक़या हो रही है, और कब कब उसकी जो तकलीफ़ और उसकी अलामात हैं वो बढ़ रही हैं। तो दोस्तों कमी और ज़्यादती में हम सबसे पहले इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आइरस वेसिकुलर की ज़्यादती के बारे में। तो दोस्तों आइरस का जो पेशेंट है उसको अगर वक्त की बात की जाए कि किस वक्त के अंदर ज़्यादा उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, तो एक तो शाम का वक्त और रात का वक्त। जैसे कि रात के वक्त मैंने जिल्द का बताया कि ख़ारिश ज़्यादा होती है पेशेंट को स्किन पे, और इसके अलावा हमने इस्तेसाल की बात की थी कि रात को लूज़ मोशन हो रहे हैं पेशेंट को ऐसे जिसका रंग जो है वो सब्ज़ है। तो ये जो शिकायत हैं वो रात के वक्त आइरस के पेशेंट की जो है वो शिद्दत अख्तियार कर लेती हैं या बढ़ जाती हैं। इसके अलावा शाम को भी इसकी शिकायत बढ़ सकती हैं, या फिर अगर पेशेंट जिस टाइम आराम करने लगता है उस वक्त भी इसके अलामात या तकलीफ़ में ज़्यादती वाक़या हो सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कमी की। तो आइरस का जो पेशेंट है दोस्तों, उसकी कोई भी अलामत है या उसकी कोई भी तकलीफ़ है, उन तमाम तकलीफ़ में और तमाम अलामात में जब पेशेंट हल्की फुल्की हरकत कर रहा है या फिर वो मुसलसल हरकत में है, तो आप देखेंगे पेशेंट को आप पूछेंगे भी अगर मुआयने के वक्त कि आपकी जो अलामात या तकलीफ़ है उसमें कमी कब आती है, कब आप थोड़ा सा बेहतर महसूस करते हैं, तो पेशेंट आपको ये बताएगा कि जब भी मैं आराम कर रहा होता हूँ तो मेरी तकलीफ़ कम होने के बजाय बढ़ जाती है। क्योंकि कॉमनली हम यही सोचते हैं कि हमें कोई भी तकलीफ़ है, कहा जाता है आराम कर लो तुम थोड़ा बेहतर या अच्छा महसूस करोगे, लेकिन आइरस का जो पेशेंट है इसके अंदर ये आपने पॉइंट नोट रखना है कि जब जब पेशेंट आराम करेगा तो आराम के वक्त उसकी तकलीफ़ में ज़्यादती आएगी, लेकिन जब पेशेंट मुसलसल हरकत में है तो हरकत में रहने की वजह से उसकी जितनी भी तकलीफ़ है या अलामात हैं वो आप देखेंगे काफ़ी हद तक उसमें कमी वाक़या होगी। दोस्तों ये तो हमने बात कर ली अब कमी और ज़्यादती की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि होम्योपैथिक मेडिसिन आइरस वेसिकुलर की जो तरियाक या फिर कह लें कि एंटीडोट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो कौन सी है। तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन नक्स वोमिका एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। हम जानते हैं इसके बारे में, इसकी बहुत सारी अफादियत है। तो ये एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि हम आइरस के साथ इसके ताल्लुक़ की बात करें तो ये आइरस वेसिकुलर की एक एंटीडोट होम्योपैथिक मेडिसिन है। नेक्स्ट अब दोस्तों हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि आइरस वेसिकुलर की आपने डोज या पोटेंसी को किस तरह से लेना है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि हमारे लिए ज़रूरी है सबसे पहले कि हम पेशेंट की जो है सिम्टम्स को अच्छी तरह से ले लें, क्योंकि सबसे ज़रूरी यही है कि वही होम्योपैथिक सबसे मेडिसिन सबसे अच्छा असर दिखाती है कि जिसकी अलामात जो है
वो ज़्यादा से ज़्यादा मैच कर रही हो, ख़ास तौर पर जो ज़हनी अलामात हैं वो, और उसके बाद जो जिस्मानी अलामात हैं वो पेशेंट और मेडिसिन के साथ मैच कर रही हो, तभी मेडिसिन ज़्यादा अच्छे से असर दिखाती है। और फिर उन्हीं अलामात को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सिलेक्ट करना होता है कि हमने अब पेशेंट को जो मेडिसिन हमने सेलेक्ट की है वो हमसे किस पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी पोटेंसीज़ हैं कि जिसके अंदर आयरस वेसिक्यूलर जो है वो बहुत अच्छा असर दिखाती है। तो दोस्तों, आपने अगर आयरस वेसिक्यूलर अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवानी है या रिकमेंड करनी है तो आप इसे मदर टिंचर के अंदर इस्तेमाल करवा सकते हैं। मदर टिंचर में ये बहुत अच्छा असर दिखाएगी। इसके अलावा पोटेंसीज़ की बात की जाए तो मदर टिंचर से लेके जो 30x पोटेंसी यानी कि जो 30 की ताकत है वहाँ तक की पोटेंसीज़ तक आप इसे मदर टिंचर टू 30x पोटेंसी आप अपने पेशेंट को उसके अलामात के लिहाज से इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप मदर टिंचर को पानी के अंदर पेशेंट को इस्तेमाल करवाएंगे। जितनी भी डोज़ आपने उसको देनी है, दिन में 3 दफ़ा भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं या 4 दफ़ा भी। और उसके कतरे अभी आपने उसके अलामात के लिहाज से देखने हैं कि आपने उससे 10, 5 या 15 कितने कतरे इस्तेमाल करवाने हैं। इसके अलावा जो पोटेंसीज़ के अंदर आप उसको 30 में इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो तब भी आप 1 घूंट पानी के अंदर 3 कतरे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और डोज़ आपने देनी है वही अलामात के लिहाज से कि दिन में 3 दफ़ा देने की नीड है या दिन में 4 दफ़ा देने की नीड है। तो जो रिपीट आपने करवानी है वो पेशेंट की जो सिचुएशन है उसको देख कर, उसकी जो अलामात है, उसकी तकलीफ़ की शिद्दत क्या है, उसके लिहाज से ही देखकर आप सेलेक्ट करेंगे कि मेडिसिन कितनी दफ़ा दोहराई उसकी आपने करवानी है। तो दोस्तों, मदर टिंचर से 30x पोटेंसी के अलावा अगर आप चाहें और आपको सूरत हाल इस किस्म की दिखाई दे रही है कि यहाँ पर अगर हम ऊंची ताकतें हैं वो इस्तेमाल करवा सकते हैं तो आप ज़रूर करवाएं, क्योंकि आयरस वेसिकुलर ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है कि अगर हम इसे मदर टिंचर से 30x पोटेंसीज को छोड़ के अगर हम इसको ऊंची ताकतों में अगर इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो ऊंची ताकतों के अंदर भी ये ऐसी दवा है कि जो बहुत मुफीद है और बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की होम्योपैथिक मेडिसिन आयरस वेसिक्यूलर। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत मुफीद है। शॉर्टली एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ इसके इम्पॉर्टेंट की पॉइंट। तो दोस्तों, हमने बात कर ली है कि आयरस वेसिक्यूलर जो है स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ यानी कि मैदे की खटास का मसला हो रहा है, गैस बहुत ज़्यादा मैदे में बन रही है और उसकी वजह से सर दर्द का मसला हो रहा है या आधे सर का दर्द का मसला हो रहा है, माइग्रेन जिसे कहते हैं। और माइग्रेन के साथ जो है पेशेंट को जकड़न बहुत ज़्यादा सर में महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं और मतली का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। हाई बीपी का इशू हो रहा है इसके साथ, या फिर उल्टियाँ औरतों को बहुत आ रही हैं, दिल मतली कर रहा है, साथ चक्कर आ रहे हैं और मैदे से मुतल्लिक़ ख़राबी चल रही है, हाजमे की ख़राबी जिसे कह लें। इसके अलावा चेहरे का साबित दर्द जो कि सिर्फ नाश्ते के बाद हो रहा हो, एलिमेंट्री कैनाल पूरा जो है इसके अंदर जलन पाई जा रही है बहुत ज़्यादा, या फिर दोस्तों हमारे कानों से मतलब कोई भी ख़राबी है। एक बात याद रखिएगा कि कान के ऊपर आयरस का जो असर है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही मुफीद है। चाहे आपको कानों में भनभनाहट महसूस हो रही है, कोई भी गरज की या घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अक्सर जो है डॉक्टर्स भी मुआयने के अंदर इस बात को नहीं पॉइंट को पकड़ पाते, या फिर पेशेंट है जो नहीं सही से बता पा रहा होता चक्कर आने की वजह। और अक्सर जो है बहुत सी मेडिसिन फेल हो जाती हैं चक्कर को दूर करने के लिए, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं वो क्लियरली या तो पेशेंट नहीं बता पा रहा होता है, या फिर जो डॉक्टर्स हैं वो ऐसी मेडिसिन सजेस्ट कर रहे होते हैं कि जो चक्कर की वजूहात जो सर दर्द की लिहाज से दे रहे होते हैं, या फिर स्टमक के इश्यूज़ के लिहाज से, क्योंकि ये भी रीज़न है चक्कर आने की। लेकिन अक्सर जो है पेशेंट बहुत ही ये रेयर केसेस होते हैं कि जिसमें जो कान का पानी या माया जिसे हम कहते हैं उसका तवाज़ुन बैलेंस जो है वो एक्विलिब्रियम में नहीं होता, उसमें ख़राबी आ जाती है। तो उस तवाज़ुन के बिगड़ने की वजह से पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा मतली भी हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप आयरस को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आयरस से अच्छी और भी कोई मुफीद मेडिसिन नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों के हर पॉइंट बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर पाई होंगी। इजी वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश करती हूँ कि आसान अल्फाज के अंदर आसान तरीके से हर एक पॉइंट जो है वो हमारा क्लियर हो जाए।
फिर भी दोस्तों कहीं पर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको मुश्किल लग रही हो या जिसमें आप किसी पॉइंट को लेके कंफ्यूज हैं या कोई ऐसी अलामत है जो आपको अपनी महसूस हो भी रही है लेकिन आप कंफ्यूज हैं, तो इस तरह का किसी भी कोई भी आपको इशू है, प्रॉब्लम है, तो आप बगैर हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपकी वो जो भी कोई प्रॉब्लम है या कन्फ्यूजन है उसको क्लैरिफाई कर सकूँ। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको लगी हो कि इसके अंदर मौजूद हर इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से डिटेल से डिस्कस की गई है, तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि टाइम टू टाइम जैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड होती जाएँ आपको वो फौरी तौर पर मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।